फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है कुंभलगढ़ विधानसभा सीट पर। वो सीट जहां लगातार बीजेपी ने 2 बार लहराया अपना परचम। अब कांग्रेस, बीजेपी या कोई और, किसको इस बार जनता देगी मौका? किसके मुद्दे में है कितना दम, यही जानने के लिए आ पहुंचे हैं हम। मैं तृप्ति, मैं डिम्पल। विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पक्की, और विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा। आरंभ है, प्रचंड है। चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, और अभी तक कितने विधानसभाओं का हम दौरा कर चुके हैं और वहां पर जन जन की बातें हम सुन रहे हैं, पक्ष विपक्ष की बातें कि किसने यहाँ कितना काम किया और कहाँ क्या लूप होल है, उसी को जानने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर जमीनी हकीकत जानने आया है। बिल्कुल, तो डिम्पल ऐसा करते हैं कि शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता वोट देने वाली है, और क्या कुछ तैयारियां जो यहाँ की पार्टीज हैं उन्होंने की हुई हैं, क्योंकि चुनावी साल है और उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ, क्योंकि वार पलटवार का दौर है, लड़ाई आर पार की है, तो जरा सुनते हैं कि इनके क्या कुछ मुद्दे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, यहाँ पर जनता से वोट की अपील, जनता आपको वोट क्यों दे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपका जनप्रतिनिधि आगे जाए? मुद्दे इतने हैं कि मेरे को लगता है गिनाते गिनाते कम बढ़ जाएंगे। पिछले 10 सालों में बीजेपी के विधायक यहाँ पर जीत के आ रहे लगातार, और मेरे ख्याल से 10 छोड़िए, एक भी अगर काम बता दें बीजेपी वाले कि कुंभलगढ़ की जनता के लिए, जो यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, कुंभलगढ़ की जनता जो 4 भुजा का क्षेत्र है और आमेठ क्षेत्र है, उसमें अगर एक भी कोई काम अगर माननीय विधायक महोदय ने अगर किया हो तो वो बता दें। और इससे पहले 10 साल से पहले, 5 साल पहले कांग्रेस सरकार थी, मैं आपको हाथों में गिना सकता हूँ कि कितने बड़े काम यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर CSC बनी है, यहाँ पर डिप्टी ऑफिस का निर्माण हुआ है, यहाँ पर 13 kV GSS के यहाँ पर 16 पॉइंट बने, बड़ी बड़ी 43 रोडें बनी है, मेगा हाईवे उस समय कांग्रेस के टाइम में बना हुआ है। और इनके यहाँ पर खाली 1-2 काम है, 27 उप स्वास्थ्य केंद्र बने, ऐसे कई काम है, 2 मॉडल स्कूल बने हैं, ऐसे कई काम है। शायद हमारे कार्यकर्ता आपको सुनते होंगे बोलते बोलते कि गिनाते गिनाते थक जाएंगे, जो 10 सालों में इन्होंने नहीं किया। लेकिन हाँ, अब ये काम एक जरूर कर रहे हैं कि इनके माननीय विधायक साहब हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और फोन पे ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। चलिए डिम्पल, जो शुरुआत हुई है वो इसी से हुई है कि जरा विपक्ष से जानिए कि उन्होंने यहाँ पर 10 साल में क्या काम किया है, क्योंकि पक्ष ने अपने काम जो है वो गिनवाए हैं। तो जरा विपक्ष से पूछिए कि इस बार किन मुद्दों पर जनता से वोट मांगेंगे। देखिए बिल्कुल तृप्ति, यहाँ पर विपक्ष ने तो अपनी बात कह दी और जरा पक्ष से भी बात सुन लेते हैं कि 2 बार लगातार यहाँ पर भाजपा के विधायक रहे हैं, क्या खास काम हुए अगर कुंभलगढ़ विधानसभा सीट की बात करें, और अगर कांग्रेस के किसी काम में पहले कोई लूप होल हो तो वो भी जरा बताइए। बिल्कुल, जैसे अभी कांग्रेस की नाकामी जो सरकार यहाँ पे पिछले 5 साल से जो रही है, अब इस कांग्रेस सरकार के बारे में जितनी हम नाकामी गिनाए उतनी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ कि विधायक जो है वो भाजपा से है और राज्य में जो सरकार है वो कांग्रेस की है। हमारे साथ क्या होता है कि जैसे भी हमारे विधायक कोई काम लेके जाते हैं तो उनके साथ एक मतलब ऐसा व्यवहार होता है कि ताकि वो हमारे राजस्थान से है ही नहीं, कोई अलग राज्य से है, तो उनके साथ एक हमारी सबकी यही मांग है कि ऐसा होते हुए भी विधायक ने जो हमारे क्षेत्र में जो जनता का ध्यान रखा और जो कार्य किए वो मैं गिनाने जाऊंगा तो शायद शाम हो जाएगी। देखिए, बात जहाँ पर विकास की हो रही थी तो यहाँ पर भाजपा की ओर से कहना है कि काम इतने ज्यादा है कि अगर वो गिनाने लगे तो शाम हो जाएगी काम गिनाते गिनाते। जरा उनसे भी पूछिए कि अभी के अभी वो काम बताएं जो कांग्रेस ने किया और भाजपा उनको करने में असक्षम रही। बिल्कुल, चलिए आपसे ये जान लेते हैं सर, ये मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप पूरी बात सुन लीजिए, पूरा मौका देना। कुंभलगढ़ के अंदर बीजेपी जनसंघ का वर्षों तक कोई नामो निशान नहीं था, अस्तित्व नहीं, कोई पैदा भी नहीं हुए थे। कांग्रेस के आपसी फूट की वजह से इन लोगों को मौका मिल गया, और इनको मौका इनके काम से नहीं मिला, हम झूठ नहीं बोलेंगे। कुंभलगढ़ में जितने तालाब बने, एक भी तालाब का नाम बता दे कि नींव से लेके ऊपर तक विधानसभा में इनके विधायक ने बनाया हो। कांग्रेस ने ये हेलीकॉप्टर देख रहे हो, ये भी कांग्रेस ने बनाया। यहाँ सबसे बड़े बड़े काम जितने भी काम करे सब टोटल कांग्रेस ने। ये सड़कें देखो, हेलीकॉप्टर देखो, तालाब देखो, ये लाइटें वगैरह देखो, सब तरफ कांग्रेस ने कराया। अगर बीजेपी का विधायक सिंचाई मंत्री रहते हुए यहाँ के बड़े योजना कुछ नहीं ला सका,
सिंचाई मंत्री लेते हुए। देखिए जो कहा जा रहा है वो ये कि यहाँ के बजट के लिए कुछ नहीं आया, यहाँ पर बीजेपी के द्वारा कौन से काम किए वो जरा पूछिए। देखिए बात यहाँ पर धर्म की राजनीति नहीं है, लेकिन जरा एक बार इनको बता दें कि नारेबाजी यहाँ पर कहीं कहीं काम नहीं आएगी। अगर जनता के लिए कुछ काम आएगा तो वो आएगा विकास, जो कि जनता को राहत देने वाला हो। जरा बताइए कौन से ऐसे काम हो कि जनता को राहत देने वाले कार्य किए हो? ना हम कांग्रेस से ना बीजेपी से हैं। बीजेपी सरकार की भी बहुत बड़ी है कि आप अपने काम लिख के लेके आए। आप अपने काम अपने मुंह पे याद नहीं है कि हमने क्या विकास करवाया है, ठीक है। और कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस प्रभु श्री राम के लिए, हम हिंदुत्ववादी जो भी हम विचारधारा, राम के नाम से हम सहन नहीं करेंगे। देखिए बिल्कुल मुद्दा यहाँ पर विकास का है, और वाकई जो ये मुद्दे अब तक सुनने को मिल रहे हैं, धर्म की राजनीति यहाँ पर नहीं है। कौन किसका भगवान है ये हमको नहीं जानना है, जनता को राहत देने वाले काम कौन सी पार्टी ने किए, जरा पूछिए तृप्ति। देखिए डिम्पल, अगर वो जानना चाहे, हम यहाँ पर वो मुद्दे ही जानना है। फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर इसलिए आया ताकि पता चले कि दोनों पार्टी या थर्ड पार्टी जो यहाँ पर है कौन से काम यहाँ पर किया। अगर आपसे मैं काम जानना चाहूँ तो काम हमें जानना है, यहाँ पर नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। यहाँ के एमएलए साहब का मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 4 साल से सो रहे थे, एक किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आए। कहीं ये सब बीजेपी वाले जानते हैं, कहीं नजर नहीं आए। अभी चुनाव आ गया है, 6 महीने हैं, हर भजन में हर कार्यक्रम में आ जाते हैं ये। और मुद्दा एक ही है इनका, मोदी। कॉलेज चुनाव हुआ मोदी, सरपंच चुनाव हुआ मोदी, मोदी से नहीं जीता जाएगा। ये बात तो है कि दोनों पक्ष चाहे आपस में लड़े, आर पार की लड़ाई हो, लेकिन जनता माई बाप है, जनता ही बताएगी कि विकास के काम आखिर यहाँ पर कितने हुए। इनसे जरा पूछिए कि भाई जो काम कांग्रेस की ओर से चलाए, जो योजनाएं चलाई है, क्या उनका यहाँ पर लाभ है नहीं है? देखिए तृप्ति, सबसे बड़ी बात तो चुनावी साल है, और वाकई जो चुनावी साल में इनका कहना है कि सिर्फ चुनावी साल होने की वजह से विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण यहाँ पर बात करें। बताएंगे जरा कौन से काम है जो भाजपा पार्टी ने कर दिए हैं? अगर भाजपा यहाँ काम नहीं करती तो 5 बार विधायक यहाँ भाजपा के जीते हैं, तो क्यों जीते? पब्लिक चाहती है तभी तो जीते ना। देखिए तृप्ति, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ से बोला जा रहा है कि चुनावी साल में जो काम है वो सारे हो रहे हैं, और अगर जनता के लिए काम भाजपा ने नहीं किया तो उनको विजयी 5 बार क्यों बनाया? डिम्पल, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर काम नहीं हुए, अगर विकास कार्य नहीं हुए, तो भाजपा को आखिर यहाँ पर 2 बार मौका कैसे मिल गया? मैडम, उसका कारण है खाली भाजपा के जो पूर्व विधायक, भाजपा के जो मौजूदा विधायक है, उनको लॉलीपॉप देना आता है, उसके अलावा काम का कोई काम नहीं आता है। मैं यहाँ कहता हूँ कि वो पहले जब सिंचाई मंत्री थे, जब यहाँ पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के थे हीरालाल जी देवपुरा, और माननीय सीपी साहब ने बेडच नाका और जोग का नाका, जो पानी की सबसे ज्यादा समस्या थी, उसका इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद में किसी कारणवश सरकार चेंज हो गई थी, और हमारे यहाँ के अभी जो वर्तमान विधायक है, उस समय सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने उस फाइल को हाथ तक नहीं लगाया। ये इस दुविधा है इस ऐसे विधायक की। और दूसरी बात, जब हमारे यहाँ के कांग्रेस के एमएलए थे 10 साल पहले, तब उस समय 17 रोडवेज बसें चलती थी कुंभलगढ़ में, और आज की डेट में 10 साल में सोए हुए विधायक ने एक भी रोडवेज बस चलना सही नहीं समझा। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है कि जब कांग्रेस के विधायक थे तो यहाँ पे बसेस बहुत चलती थी, 17 बसेस चलती थी, अब वो बसों का नंबर बहुत कम क्यों हो गया, 1-2 पे आके क्यों रह गया? थर्ड फैक्टर यहाँ पर है, इनसे जरा बात करना चाहेंगे कि वाकई जनता के लिए कितना काम हुआ है, कितना नहीं, जरा बताइए। मैम, 75 साल से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी रही है। 75 साल में यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो आज भी गरीब है, आज भी यहाँ की जो सड़कें है वो भी खराब है, और उसके बाद यहाँ का जो विकास है वो 0% है। चलिए तृप्ति, यहाँ से इनका कहना है कि वाकई काम जो है जनता को राहत देने वाले, दोनों पार्टियों की आपस की लड़ाई तो जरूर जारी है, लेकिन काम जरा गिना दे वो कि जनता के लिए किसने काम किए, और अगर जनता के लिए भाजपा ने काम नहीं तो क्यों उनको विजयी बनाया, और कांग्रेस आगे क्या काम करेगी कि उनको विजयी बनाया जाए? बिल्कुल, जनता का जवाब ही सर्वोपरि है कि जनता ये क्यों कह रही है कि इस जगह पर विकास नहीं हुआ। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि यहाँ पर विकास आखिर नहीं हुआ है तो फिर कांग्रेस काम क्यों नहीं कर रही? अगर भाजपा को जगह सफलता मिली, भाजपा जीती, लेकिन कांग्रेस ने इन 10 सालों में क्या काम किया वो जरा मुझे बताइए। यहाँ क्षेत्र में 20 साल से एक सबसे बड़ी समस्या है पानी की। कुंभलगढ़ में 5 साल कांग्रेस स्टेट में भी थी, केंद्र में भी थी, और बीजेपी भी रही 15 साल कंटिन्यू। बेड़े का नाका है जो कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत हुआ, उसमें पत्थर शिलान्यास भी हुआ, उसके बाद अभी तक किसी ने उसको एक पत्थर हिलाया नहीं। उन्होंने उस दरमियान कांग्रेस शासन के दरमियान उसकी जो यूनिवर्सिटी लानी थी वन विभाग से, वो कांग्रेस शासन में लाए, हमारे एमएलए साहब वो लाए, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ।
भाजपा के विधायक है, कंटिन्यू 10 साल उन्होंने भी शासन किया। उस समय सिंचाई मंत्री भी थे और अभी भी है जो कंटिन्यू है। केंद्र में भी सरकार थी, लेकिन उन पानी की समस्या का जस तक अभी तक कुछ नहीं हुआ। चलिए डिम्पल, जो यहाँ पर बात की जा रही है वो ये है कि जरा इनसे ये पूछिए कि 10 साल हो गए लेकिन पानी की समस्या जो है वो अभी तक हल क्यों नहीं हुई। अगर ये सवाल आ रहा है विपक्ष से तो जरा पूछना चाहेंगे कि पानी की समस्या का अब तक हल क्यों नहीं हो, क्या कारण रहा? कुंभलगढ़ में पानी की कोई समस्या नहीं है और समस्या जहाँ पर कोई विकास के काम नहीं हो रहे वो करे भाई। जल की व्यवस्था कुंभलगढ़ में नहीं है, खाली जो जनप्रतिनिधि है वो काम नहीं करा रहे। देखिए यहाँ से तो साफ कहा जा रहा है तृप्ति कि जल की समस्या है नहीं। एक तरफ से जब सवाल आता है कि जल की समस्या है, इधर से जवाब आता है कि जल की समस्या ही नहीं है। मैं पूछना चाहूंगी थर्ड फैक्टर से पूछिए कि क्या समस्या है क्या नहीं। इसका जवाब जनता देगी कि जल की समस्या यहाँ पर है या नहीं। चलिए अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, जल की है नहीं है? 1991 जब मेरा जन्म हुआ मैडम, तब से यहाँ पे हीरालाल जी देवपुरा हमारे मुख्यमंत्री थे और जोग के नाके का कांग्रेस सरकार में भी उद्घाटन किया और बीजेपी सरकार ने भी उद्घाटन किया, लेकिन आज तक जोग का नाका नहीं बना है। ये दोनों सरकारों की नाकामी है। दोनों पार्टीज की बात यहाँ पर की जा रही है कि भाई इनके शासन में भी यहाँ पर पानी की जो दिक्कत थी वो थी, इनके टाइम पे भी है, तो ये पानी की समस्या आखिर हल हो क्यों नहीं रही है? देखिए शिक्षा चिकित्सा, अगर अलग अलग चीजों की बात करें, शिक्षा चिकित्सा को लेकर कितना काम हुआ है यहाँ पर बताइए सर। केंद्र सरकार ने यहाँ पे 150 करोड़ रुपया जल के लिए पास किए थे उस टाइम जब सिंचाई मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ थे। देखिए सवाल यहाँ से बराबर आ रहा है, लेकिन एक चीज और कि यहाँ पे राजनीति धर्म की नहीं बल्कि इस विधानसभा में कुंभलगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो कुंभलगढ़ विधानसभा की जनता को किसने राहत दी, शिक्षा चिकित्सा या और किसी विभाग में कितनी राहत मिली जनता को, जरा पूछिए। चलिए यहाँ पर आम आदमी मौजूद है, जनता मौजूद है, जनता से हम जानना चाहेंगे आपको क्या कुछ दिक्कत है और इस बार वोट कौन सी पार्टी को देंगे, किसने राहत दी है? जो काम करेगा उसको देंगे। कौन कर रहा है काम यहाँ पर? कौन तो करेगा, ये काम दे बढ़ाएंगे। 7 साल तक कोई काम नहीं किया किसी ने। 7 साल से बढ़ाया, अभी किसने जवाब दिया? जनता की बात सुने तो ये आर पार की लड़ाई जरूर है, एक दूसरे पर कटाक्ष भी बराबर बोले जा रहे हैं, लेकिन जनता का ये कहना है कि काम ना यहाँ पर कांग्रेस ने किया है ना बीजेपी ने किया है, तो आखिर ये मुद्दे कहाँ से रहे, क्यों नहीं काम हो रहा है? देखिए शिक्षा को लेकर ये देखिए हमेशा से लोकतंत्र में युवा की बड़ी भूमिका होती है। युवाओं से आप पूछ लेना चाहते हैं कि शिक्षा और युवाओं के विकास के लिए काम किसने किया, कितना ज्यादा किया और कहाँ कोई कमी रह रही है? मैडम कुंभलगढ़ एक ट्राइबल बेल्ट है, एक आदिवासी इलाका है और जब देश आजाद हुआ, जब पूरे कांग्रेस की राज था और यहाँ के आदिवासियों को इतना प्रताड़ित किया गया। यहाँ के जब अपने ये देवपुरा जी मुख्यमंत्री बने और जब आदिवासियों की बात आती थी तो एक देवपुरा जी कहते थे कि अगर मैं तुम्हारा रोड, हम आदिवासी जाते हैं उनके पास, साहब हमारे पास रोड नहीं है, तो वो यूँ कहते थे कि मैं रोड तो बनूंगा तुम्हारे, पर तुम महुआ की दारू निकालते हो तो गाड़ी पुलिस की लेन गाड़ी तुम्हारे पास में आएगी। तो वो कहते थे कि हमारा रोड नहीं बनाना, ऐसा भ्रमित किया। और जब शिक्षा की बात आती है मैडम, हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है, एक घर के अंदर, एक मान के अंदर 5 व 6 बच्चे जंगलों में रहते हम, और हमारे पास शिक्षा की इतनी वो डेवलपमेंट नहीं, इतना पैसा नहीं कि हम पढ़ाई कर सके। इनका कहना है कि युवाओं के लिए अगर किसी ने विकास किया, शिक्षा को लेकर किसी ने विकास किया तो वो भाजपा ने किया। जरा पूछिए कितना सही और कितना गलत है। बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। अगर यहाँ पर ट्राइबल क्षेत्र है तो क्या यहाँ पर शिक्षा को लेकर काम आपकी सरकार ने किया है? शिक्षा को लेकर खूब काम किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कॉलेज खुला है वो कांग्रेस के काल में खुला और विधायक साहब जो रहे गणेश सिंह जी परमार, उन्होंने यहाँ पर कॉलेज खोला, महाविद्यालय, जिसकी मांग भी मेरे ख्याल से बीजेपी के किसी आदमी ने नहीं उठाई। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं आदिवासी बेल्ट की, मेरे ख्याल से उम्र इनकी 21 साल है पर बात 70 साल की कर रहे हैं। यहाँ पर एक घर से दूसरे घर पे जो रास्ता है वो ले जाने का काम भी राजीव गांधी योजना से हुआ। जहाँ पर खंबे ले गए बिजली का, वो भी राजीव गांधी की योजना से हुआ। रही बात यहाँ की, तो मैं आप बताना चाहूँगा, जब मेरे फादर साहब एमएलए थे 27 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले, 13-33 के भी जीएसएस के पॉइंट खोले, 4 पीएचसी खोले जो कि चिकित्सा है, 1 सीएचसी 4 भुजा में खोला, 1 तहसील 4 भुजा कराई जो अभी तहसील हुई है, 1 कॉलेज खोला है, 1 डिप्टी ऑफिस खोला है, 1 उपखंड जो कार्यालय होता है एसडीएम वो खोला गया है। ग्रामीण की लिस्ट को मैं यही रोकती हूँ। देखिए डिम्पल, अगर कांग्रेस की बात सुने तो इनके पास में लिस्ट है कि इन्होंने इतना काम किया, तो आखिर जनता नाखुश क्यों है, क्यों मौका नहीं मिल रहा? और दूसरी बात कि जनता राहत में क्यों नहीं है? देखिए सबसे बड़ी बात रहती है, अगर जनता के लिए किसी ने काम किया है, जनता के लिए किसी ने काम किया है तो उसे लिखा हुआ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो काम आपको मुंह जबानी याद रहते हैं कि वाकई विकास का कितना काम है। यहाँ से जवाब देना चाह रहे हैं, क्या बातें हैं ऐसी जो आप बोलना चाहते हैं? हमारे जो परमार साहब ने बताया कि पीएचसी हॉस्पिटल के बारे में सुधार हुआ, लेकिन
आज हमारे हॉस्पिटल में अनपढ़ डॉक्टर को तरह के बैठा रखा, एक मरीज के डिलीवरी कराने के लिए पैसे मांगे जा रहे। ये हालात है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। और शिक्षा के मान में हमने कर्मोन्नत करने के लिए परमार साहब को अवगत करवाया, लेकिन इनकी पार्टी वालों ने अभी तक कर्मोन्नत करवाया। हॉस्पिटल में जो भ्रष्टाचार हुआ, बीजेपी राज में जो डॉक्टर सुधीर शर्मा ने जो भ्रष्टाचार किया, तब ये बीजेपी वाले कहाँ थे? देखिए, इतनी बातें जो सामने आ रही है, तृप्ति, सबसे बड़ी बात कि अब तक इनकी आपसी लड़ाई तो जारी है। एक तरफ से कहना है कि जो लिखे हुए वादे जनता के लिए किए वो लिखे हुए पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो दूसरी तरफ भी वही चीज देखी जा रही है, जब जनता के लिए किसी ने काम किया है तो वादे, आपको चीजें, आपको मुंह जबानी याद रहनी चाहिए। आगे ऐसी और भी चीजें देखेंगे और भी मुद्दे जानेंगे। बिल्कुल डिम्पल, बहुत सही चीज आपने कही कि अगर आपने कोई काम किया है तो जनता नाखुश इसीलिए क्योंकि यहाँ के लोगों को वो वादे और वो जो चीजें हैं वो लिखकर बतानी पड़ रही हैं। तो चलिए, ये मुद्दे जो है वो जारी रखेंगे, आर पार की लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।